दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 राष्ट्रवादियों का महाकुंभ रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आप जाएं, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ में इस महाकुंभ के लिए आप सभी का योगदान परम आवश्यक है। बिना आपके योगदान के ये सफल नहीं हो सकता। हमने अभी क्राउड फंडिंग का जो टारगेट दिया था उसका अभी 22% पूर्ण हो चुका है। इसको 100% कराने में आप लोग कृपया अपना योगदान दें, शीघ्र इसको सफल करावें। क्राउड फंड सपोर्ट के लिए ऊपर दिख रहा QR आप स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है क्राउड फंडिंग के लिए उस पर क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और बांग्लादेश में होने वाली घटनाओं में उनकी संलिप्तता अब जग जाहिर हो गई है। जी हाँ, ब्लिट्स नाम के एक बांग्लादेश के न्यूज़पेपर के एडिटर ने कल खुलासा किया भारतीय न्यूज़ चैनल पर कि जब राहुल गांधी लंदन गए थे तो वहाँ पर BNP, जी हाँ, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया वाली, जो कि बांग्लादेश जमाते इस्लामी से पूरी तरह से मिली हुई है, उसके चेयरपर्सन तारिक रहमान, जी तारिक रहमान से राहुल गांधी ने लंदन में मुलाकात की। अब उसके बाद जो वो ब्लिट्स के जो एडिटर है वो और भी बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। वो आरोप मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर इसका विश्लेषण करेंगे कि क्या इन आरोपों में सत्यता हो सकती है। साथ में ही जो दूसरा जो इनका एक पुराना चैप्टर जो फिर से खुल के सामने आ रहा है और 2-3 बार आ रहा है कि भाई वो नेशनल हेराल्ड केस में अब क्या हो रहा है, क्योंकि ईडी ने इनकी 751 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ जो है वो अटैच कर रखी है, एक बात। दूसरी बात, जो चाइना से यानी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से CCP से जो कांग्रेस का जो पैक्ट हो रखा है या जो इनका समझौता है, एग्रीमेंट है, उसके बारे में भी समाचार आए हैं और वो समाचार भी बहुत डिस्टर्बिंग है। तो आइए एक एक करके इन पर चर्चा करते हैं और ये आपको ये भी बताते हैं कि यदि कोई इस तरह के घटनाओं में, इस तरह की कार्रवाइयों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके लिए देश में क्या प्रावधान है। जी हाँ, ये जो कार्य है वो सारे के सारे देशद्रोह के कार्य है, राष्ट्रद्रोह के कार्य है और राष्ट्रद्रोह के लिए एक सेक्शन 152 करके स्पेशली डाला गया है। इस बार जो नया जो BNS बना है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें टेररिज्म के लिए और राष्ट्रद्रोह के लिए विशेष प्रावधान किए गए। पहले देशद्रोह का होता था, जिसके ऊपर पहले राजद्रोह का होता था, तो राजद्रोह में सरकार के प्रति द्रोह हुआ करता था क्योंकि वो अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून था। लेकिन अब राष्ट्रद्रोह का है। राष्ट्रद्रोह का मतलब होता है ट्रीजन का मतलब होता है कि क्या राहुल गांधी ट्रेटर हैं, क्या राहुल गांधी राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। तारिक रहमान से मुलाकात में ये बता रहे हैं, ये ब्लिट्स के एडिटर, ये कल चला है न्यूज़ 18 पे शायद, और वो ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने तारिक रहमान के साथ मिलके और उनको पूर्ण समर्थन दिया कि आप जो है वो एक सत्ता पलट की कार्रवाई आप करें और उस सत्ता पलट की कार्रवाई में हम आपके साथ हैं। आप यदि वहाँ के हिंदुओं के विरुद्ध भी कुछ करते हैं तो हम यहाँ से कुछ नहीं बोलेंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी ने जब मोहम्मद यूनुस को बधाई दी तो उसमें वहाँ रहने वाले हिंदुओं और अन्य माइनॉरिटीज़ जैसे क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जिनके विरुद्ध भी अत्याचार वहाँ हो रहे हैं, उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। तो ये सबने कल आश्चर्य प्रकट किया था, यहाँ तक कि अनुराग ठाकुर ने तो इसको लोकसभा में भी उठा दिया था और लोकसभा में इनके पास कोई उत्तर नहीं था हल्ला गुल्ला करने के अलावा। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि भाई यहाँ तो पूरा का पूरा मामला जो था वो सेटिंग से था,
भाई साहब जो थे वो पहले सेटिंग कर आए थे और देश के हित के विरुद्ध वो हसीना वाजेद जिनके इनके परिवार से निकट रिश्ते हैं उनको भी सोरोस के और यूएस डीप स्टेट के इनके सबके प्रभाव के चलते वे जो थे तिलांजलि कर आए, भारत के हितों की तिलांजलि कर आए और एक जिसको हम पूरी तरह से देशद्रोही कार्यवाही कह सकते हैं उसमें संलिप्त हो गए। अब आप ये देखें कि हसीना वाजेद को इलिमिनेट करने का यानी कि उनको समाप्त करने का प्लान था, लेकिन जब से हसीना वाजेद को भारत ने शरण दी है तो आप ये देखिए कि हमारे भारत के लोग जो हैं, ख़ास तौर से कल मैं देख रहा था कि ये जो मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि ये जो हिंदू हिंसा हो रही है बांग्लादेश में वो इसलिए हो रही है कि भारत ने हसीना वाजेद को शरण दी है। अच्छा, जब ये वायलेंस आरंभ हुआ था तब तो हसीना वहीं थी, तब तो कोई पता नहीं था कि कहाँ जाएंगी। उस समय क्यों हिंदुओं पर हमले हो रहे थे? जब से यह हिंसा आरंभ हुई है तब से हिंदू टारगेट पे है। लेकिन जो मुस्लिम परस्त हैं, जो कांग्रेस जैसे हैं, जिनकी सत्ता इसी में सुरक्षित लगती है उनको कि भाई इस देश में जो है हिंदू समाप्त हो जाए तो संभवतः उनकी सत्ता सुरक्षित हो जाएगी, तो हम इनको बता दें कि यदि यहाँ हिंदू समाप्त हो जाएगा और इस्लामियों का राज हो जाएगा ना तो तुमको ही उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे बांग्लादेश में कम्युनिस्टों को ट्रीट किया जा रहा है। जी हाँ, कम्युनिस्टों को बांग्लादेश में ब्रिजेज से जो ओवर ब्रिज हैं उनसे लटका के मार के उनको वहाँ से लटकाया जा रहा है। वही कम्युनिस्ट जो इस पूरे षड्यंत्र में इनके साथ कंधे से कंधा लगा के चल रहे थे, वो जो सेक्युलर हिंदू थे बांग्लादेश के, जो हसीना वाजेद के विरुद्ध खड़े हुए थे, जो तथाकथित छात्र विद्रोह के साथ में खड़े हुए थे, उन सबके घरों पर भी हमले हो रहे हैं, उन सबके साथ भी हिंसा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यह इस्लामी विद्रोह है, यह इस्लाम को नाफिज करने का काम है। आज बताएं आपको कि वहाँ के चीफ जस्टिस को कह दिया गया कि रिजाइन कर दो 1 घंटे में, नहीं तो हम डैश डैश डैश। उनके घर को घेर लिया गया, हाई कोर्ट को घेर लिया गया, सरकार के जो भी फोर्सेस हैं वो साइड में खड़ी हुई हैं, वो कुछ करेंगी नहीं। उन्होंने कह दिया साहब हम कुछ नहीं कर सकते, इनके बीच में है आपके बीच में। तो चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हाँ मैं 1 घंटे के भीतर रिजाइन करता हूँ। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि वहाँ जो कुछ भी हुआ है पूरी तरह से असंवैधानिक हुआ है। उनके संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि भाई कोई किसी तरह की कोई अंतरिम सरकार बनाई जाती है। उनके संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है वो बिना मेजॉरिटी गवर्नमेंट की एडवाइस के पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सके। पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया। ये सारे काम जो है पूरी तरह से असंवैधानिक हुए हैं। तो ऐसी चर्चा आ रही थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको असंवैधानिक डिक्लेयर कर सकता है, तो पता चला चीफ जस्टिस के ही गले में पड़ गए जाके कि भाई चीफ जस्टिस रिजाइन करो, हम अपना सुप्रीम कोर्ट का जज लगाएंगे और उसी से हम जैसा चाहेंगे वैसा निर्णय लेंगे। लीजिए साहब। तो राहुल गांधी के और भी समस्याएं हो गई है। जैसा मैंने बताया आपको कि ईडी 751 करोड़ की इनकी नेशनल हेराल्ड वाले केस में संपत्ति जब्त कर चुकी है। उसके साथ में अब राहुल गांधी के अगले राउंड की क्वेश्चनिंग शुरू हो रही है। अब ये खुलासा हो जाने से और बांग्लादेश कांड में इनकी डीप स्टेट से संलिप्तता उजागर हो जाने के बाद से ये स्पष्ट हो चला है कि ये एक CIA की एसेट है भारत में। CIA डीप स्टेट जिनका पूरा का पूरा हाथ दिख रहा है बांग्लादेश के इस रिजीम चेंज में। हमारे यहाँ कुछ बुद्धिमान लोग हैं वो कहते हैं नहीं ये रिजीम चेंज नहीं है। तो भाई क्या है फिर? ये सत्ता को पलटना, जिसको कू कहते हैं, वो है। तो सत्ता को पलटना क्या रिजीम चेंज नहीं होता? खैर, जितने मुंह उतनी बातें। बहुत जो अति विद्वान हो जाते हैं उनकी समस्या अलग हो जाती। तो अब इस रिजीम चेंज ऑपरेशन में CIA की संलिप्तता अब पूरी तरह से उजागर है। आरंभ में मुझे ये लगता था कि संभवतः मिलिट्री जो है वो
चाइना से मिली हुई है, उन्होंने CIA के प्लान को प्रीएम्प्ट किया है, लेकिन अब बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सारा का सारा कार्यक्रम इंक्लूडिंग वारिकुज़्ज़मा जो चीफ हैं उनके आर्मी के, उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो CIA ने ही किया है। बस एक ही मामला जो है वो गड़बड़ हो गया कि भारत ने जब धमकी दे दी लास्ट मोमेंट पे कि शेख हसीना को कुछ हो गया तो फिर हम कूद पड़ेंगे बीच में, तो इस कारण से शेख हसीना को उनको सेफली इवैक्यूएट करना पड़ा। और वो सेफ इवैक्यूएशन, चूँकि जो CFPM हाउस है वहाँ का, वो वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री और बाकी जो बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं उसी कंपाउंड में, वहीं से हेलीपैड से जो उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ जाके, और वहाँ से फिर बांग्लादेश का जो विमान है उसको वहीं से एस्कॉर्ट किया गया है। लोग कह रहे हैं कि भारतीय सीमा से एस्कॉर्ट किया गया है, नहीं, उनको वहीं से एस्कॉर्ट किया गया है। और भारत ने पूरी तरह से इसमें एक प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है। और अब हसीना ने यू टर्न कर लिया है। पहले ये कहा जा रहा था कि भाई हसीना जो है वो अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, लेकिन अब उनके बेटे ने, सजीव ने, ये बिल्कुल साफ कह दिया है कि हाँ, अगर इलेक्शन होंगे तो हसीना वाजेद वहाँ जाके इलेक्शन लड़ेंगी। अवामी दल जो है, उनकी अवामी लीग जो है वो वापस एक्टिव हो गई है। तो अब इस मामले में नया मोड़ आ रहा है। नया मोड़ आ रहा है ये कि भाई मोहम्मद यूनुस के बस की तो बात है नहीं कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर कर सके। जमात जो है उनकी, जमातुल इस्लामी, वो कह रही है कि हम गज़वातुल हिंद करेंगे इस तरफ से, यानी कि भारत के ईस्ट से, और हम चिकन नेक को काट के और भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है उसको हम अलग थलग कर देंगे और हम एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। हाँ जी, बंगालिस्तान बनाएंगे। उसमें पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल होगा, थोड़ा बहुत उड़ीसा होगा, झारखंड भी होगा उसमें, बिहार छोड़ दिया, और असम होगा उसमें, त्रिपुरा होगा उसमें, मतलब, और मणिपुर होगा, बर्मा का भी पार्ट होगा उसके अंदर। वाह भाई वाह, सपने देखें तो फिर इस प्रकार के देखें। ये वही बात है जब एक बार ज़माने में पाकिस्तान जो था वो ये कहता था कि साहब वो पूरा का पूरा जो है वो जो कश्मीर जो है वो कब्ज़े कर लेगा कठुआ को छोड़ के। अब इसी तरह के कुछ शेख चिल्ली के ख्वाब जो हैं वो पाकिस्तान के जमात इस्लामी वाले देख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की जो सल्तनत है इसमें क्या होना चाहिए? मेरे पास समाचार ये आया है कि यदि इसकी पुष्टि हो जाती है तो भाई गंभीर कार्रवाई हो सकती है। गंभीर कार्रवाई क्या हो सकती है ये आप लोग भी सोचें और नीचे टिप्पणी लिख के हमको भी बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।